ओम शांति। जल्द ही दीपावली का त्यौहार आने वाला है, जो कि इस बार 24 अक्टूबर 2022 को है। हम दीपावली हर साल मनाते हैं, किंतु हमें लक्ष्मी फिर भी प्राप्त नहीं हुई। तो आइए आज हम इसका कारण जानते हैं। हर वर्ष दिवाली आने पर भारत के लोग प्रचलित रीति के अनुसार मुख्य रूप से 5 प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। एक तो वे घर दर की खूब सफाई कराते तथा उनकी सफ़ेदी और चूने से पोताई कराते हैं, और इस प्रकार हर घर के अंदर के वातावरण में फैले हुए स्वास्थ्य दूषक कारणों को दूर करते हैं। इस पुरुषार्थ से घर और नगर के सौंदर्य पक्ष का उत्थान होता है। उनकी साज सज्जा से रिनोवेशन हो जाता है। दूसरे, वे दिवाली के दिन खूब रोशनी करते हैं, दीपक जलाते, घर के कोने कोने को प्रदीपालोकित करते और श्री लक्ष्मी देवी से प्रार्थना तथा अभ्यर्थना करते कि वे उनके गृह में पधारें। तीसरे, वे अपने पुराने बही खाते अथवा आय व्यय पंजिका या रजिस्टरों को बंद करके नई बहियां खोलते हैं। वे इस दिन तक के अपने हानि लाभ पर गंभीरतापूर्वक निरीक्षण करते और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। चौथे, वे दिवाली के दिन दीपदान करते हैं, क्योंकि वे इसका बहुत बड़ा महात्म्य मानते हैं। पांचवे, साधक लोग दिवाली वाली रात्रि को महारात्रि मानकर जागरण करते और मंत्रों की सिद्ध करते हैं। साधक लोग साधना के लिए इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। परंतु हम देखते हैं कि हर वर्ष यह 5 प्रकार का पुरुषार्थ करने पर भी ना तो भारत के लोगों के हृदय में रोशनी हो रही है, ना ही भारत में श्री लक्ष्मी का आगमन हुआ है। श्री लक्ष्मी के आह्वान के लिए इतना पुरुषार्थ करने पर भी भारत में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य के दिन नहीं आए। यहाँ सुख समृद्धि का वातावरण नहीं बना और यह भारत सोने का नहीं बना। इसका क्या कारण है? लक्ष्मी का आह्वान करने पर भी भारत मोहताज क्यों है? ऊपर हमने 5 प्रकार के पुरुषार्थ सुने, उसे करने पर भी आज भारत में यत्र तत्र सर्वत्र निर्धनता, अस्वस्थता और भ्रष्टाचार ही के दर्शन होने का कारण यही है कि भारत के लोग इस 5 प्रकार के पुरुषार्थ के वास्तविक रहस्य को नहीं समझते। वे अपनी भ्रामकता अथवा स्थूल दृष्टि के कारण इसके आंतरिक भाव को नहीं जानते। वास्तव में यह पुरुषार्थ सूक्ष्म, अलौकिक और आध्यात्मिक है, परंतु वे उसे स्थूल और लौकिक रीति से तथा देह अभिमानी स्थिति से करते हैं। हम नीचे इस बात को स्पष्ट करेंगे। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के जन्म तथा बंदी होने के बारे में एक दंत कथा जानते हैं। भारत के लोग तो यह मानते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को सागर में डालकर और वासुकी सर्प को मंदराचल पर्वत पर लपेटकर सागर मंथन किया था। उस मंथन के फलस्वरूप श्री लक्ष्मी जी जिस दिन प्रकट हुई थी, उसी दिन से आज तक दीपावली के रूप में श्री लक्ष्मी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अन्य कुछ लोग कहते हैं कि एक बार दैत्यराज बलि ने भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं को अपनी जेल में डाल दिया था। उस समय भगवान ने वामन रूप धारण करके उस दैत्य को मार डाला। चूँकि इसी दिन लक्ष्मी जी तथा देवी देवताओं को बलि के जेल से छुटकारा मिला था, इसलिए इसी दिन भारत में दीपावली मनाया जाता है। अब किंचक
विचार कीजिए कि यह किंवदंतियाँ या पौराणिक कथाएं ठीक हैं। किसी जलसागर को मथने पर उससे श्री लक्ष्मी का जन्म होना संभव है। पुनश्च श्री लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं, जिनकी संख्या भारत के लोग 33 करोड़ मानते हैं, को किसी एक जेल में डालना तथा 3 कदमों में 3 लोग मापकर बलि को पृथ्वी के नीचे भेज देना आदि, क्या यह रोचक वचन नहीं है? क्या वे वाच्यार्थ में सत्य हो सकते हैं? विवेकपूर्वक विचार करने पर आप मानेंगे कि उपर्युक्त रीति में श्री लक्ष्मी का जन्म मानना तथा उनका बंदी होना मानना गलत है। इसके बारे में वास्तविकता इससे भिन्न होनी चाहिए। इसी प्रकार पुराणों में लिखा है कि सतयुग के आरंभ में एक विश्व महाराजन थे, जिनका नाम पृथु था। वह साक्षात श्री नारायण थे। उनके समय से पहले भारत हीन दीन था। राजा पृथु ने पृथ्वी को दूहा तो उससे भारत में खूब धन धान्य और सुख संपत्ति हो गई। उसी वृत्तांत के उपलक्ष्य में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस पर विचार करने पर भी आपका विवेक यही निर्णय देगा कि पृथ्वी को किसी गाय की तरह तो दूहा नहीं जा सकता, जैसे कि पुराणों में विस्तार वर्णन है। अतः इसका भी दिव्य अर्थ कुछ और है। दिवाली के बारे में एक कथा यह भी है कि नरकासुर नामक असुर के संसार को भयभीत रखा था और 16,000 राजकन्याओं को कैद कर रखा था। भगवान ने उसको मार डाला और राजकन्याओं को मुक्त किया। इस वृत्तांत की याद में यह दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसके बारे में भी विचार मंथन करने पर आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि सारी दुनिया को भयभीत करने वाला नरकासुर कोई एक व्यक्ति तो नहीं होगा, बल्कि नरकासुर नामक किसी सूक्ष्म आसुरी शक्ति का प्रतीक होगा। अतः इसका भी गूढ़ार्थ जानना जरूरी है। जब तक दिवाली संबंधी अथवा श्री लक्ष्मी, श्री नारायण तथा भगवान संबंधी उपर्युक्त किंवदंतियों के पीछे जो भाव है उसको ग्रहण न किया जाए, तब तक भला सही रीति से दीपावली कैसे मनाई जा सकती है? और तब तक श्री लक्ष्मी जी भारत भूमि पर भला कैसे पधार सकती हैं? पुनश्च दीपक जगाने, दीपदान देने, इस रात्रि को महारात्रि मानने तथा मंत्र सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम मानने, घर दर की सफाई करने, लेखा जोखा साफ करने की जो प्रथाएं प्रचलित हैं, इन सभी का भी तो सार मालूम होना चाहिए। ये आपको निम्नलिखित विवरण को सुनने से ज्ञात होगा। श्री लक्ष्मी नारायण का तथा दिवाली से संबंधित प्रथाओं का वास्तविक रहस्य अब हम जानेंगे। वास्तविक वृत्तांत तो यह है कि सतयुग में भारत में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल, अखंड, अति सुखकारी राज्य था। सतयुग और त्रेता युग के राजा, रानी तथा प्रजा सभी देवी गुण वाले थे, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है तथा उस समय के भारत को देवभूमि भारत कहा जाता है। उस समय का भारत स्वर्ग था, परंतु सतयुग और त्रेता युग की वही आत्माएं स्वर्गिक सुख भोगते भोगते पुण्य क्षीण होने पर उच्च स्थिति से उतर आई। वे द्वापर युग के शुरू में देह अभिमान की कैद में बंदी हो गए। तब से संसार में दुख और भय आया। यहाँ धीरे धीरे दुख बढ़ता गया और कलयुग में तो बहुत ही दुख हो गया। इस प्रकार माया ही का नाम एक वास्तव में नरकासुर या राजा बलि है। इसने ही श्री लक्ष्मी को तथा अन्य आत्माओं को, जो कि सतयुग में देवपद को प्राप्त थी और राज्य भोग्य भोगती थी, इस कलयुगी दुखमय सृष्टि रूपी जेल में कैद कर दिया हुआ था। तब परमपिता परमात्मा शिव, जो वास्तव में वामन छोटे कद वाले
अर्थात ज्योति बिंदु हैं, इस कलयुगी सृष्टि में अवतरित हुए। उन्होंने विकारों के कारागार में बंदी हुई मनुष्यात्माओं अर्थात भूतपूर्व देवी देवताओं को ज्ञान और योग के साधन द्वारा मुक्त कराया और माया रूपी बलि को पृथ्वी के नीचे दबा दिया अथवा नरकासुर को मार डाला। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से ज्ञानामृत प्राप्त कर उन भूतपूर्व देवी देवताओं ने विचार सागर का मंथन किया और उसके फलस्वरूप उन सब में से जो सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने वाली कन्या थी वे पुनः श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त हुईं और अन्य जो भारत की कन्याएं माताएं थी वे भी आने वाली सतयुगी स्वर्गिक सृष्टि में देवी राज्य भाग्य के योग्य बनी। उनमें से भी 16,000 ने विशेष तौर से सतयुगी राज्य कुल के संबंध में जन्म लिया। इसलिए कहा गया है कि सागर मंथन से श्री लक्ष्मी प्रकट हुई और नरकासुर के वध के फलस्वरूप 16,000 राजकन्याएं कारागार से मुक्त हुईं। सच्ची कथा तो एक ही है, परंतु ग्रंथकारों ने उसे अनेक प्रकार से अलंकार युक्त भाषा में लिखकर उसका रूपांतरण कर दिया है और लोग आज उसके वास्तविक रहस्य को नहीं समझते। वास्तव में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव तो कलयुग के अंत में अवतरित हुए, जबकि संसार में बहुत ही अज्ञानांधकार फैला हुआ था। वही महारात्रि भी है और शिवरात्रि भी, चूँकि उस अज्ञान रात्रि में उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और योग द्वारा मनुष्यात्माओं की आत्मिक ज्योति जगाई थी। इसलिए आज तक साधक लोग कार्तिक अमावस्या से एक दिन पहले, जबकि घोर अंधकार होता है, रात्रि को खूब साधना करते हैं। वे उस रात्रि को मंत्र सिद्धि के लिए सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत रूपी महारात्रि में भगवान शिव ने जो मनमना भव अथवा मामेकम शरणम व्रज रूपी महामंत्र दिया, उसे लोगों ने पुरुषार्थ और अभ्यास द्वारा सिद्ध किया था। आत्मिक ज्योति जगाने के फलस्वरूप ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी। अतः आज तक लोगों की यह मान्यता चली आती है कि जो व्यक्ति दीपावली के दिन शरीर छोड़ता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है, परंतु वे यह नहीं समझते कि वास्तव में ऐसी दीपावली तब होती है जब सदा जागती ज्योति परमात्मा आकर मनुष्यात्माओं की ज्योति जगाते हैं। तब ज्ञान योग सीखने वाली आत्माओं ने दूसरों को भी ईश्वरीय ज्ञान और योग का परिचय देकर उनकी आत्माओं की भी ज्योति जगाई थी। इसलिए ही उनकी स्मृति में आज तक भी दीपदान का महत्व माना जाता है। तब उन्होंने अपने पुराने कर्मों का हिसाब भी चुकता किया और अपनी सारी दिनचर्या का चार्ट भी रखा था, जिससे पता चले कि आज कर्म अच्छे हुए या बुरे, अर्थात पुरुषार्थ से लाभ हुआ या हानि हुई। उसी की याद में आज तक भी लोग अपने पुराने बही खातों को साफ करते और आगे के लिए नए खाते शुरू करते हैं। श्री लक्ष्मी का आह्वान करने की विधि जानते हैं। अतः 5 प्रकार का वास्तविक पुरुषार्थ यह है। पहला, परमपिता परमात्मा की याद द्वारा मन की सफाई, ज्ञानामृत द्वारा बुद्धि की शुद्धि और स्वयं को एक आत्मा मानते हुए दृष्टि तथा वृत्ति की पवित्रता। परमात्मा की याद से ही आत्मा दूषक विकारों का नाश होता है और स्वयं को आत्मा निश्चय करने से ही स्वास्थ्य का लाभ होता है। जीवन में तन मन धन वचन और कर्म की पवित्रता को अपनाने से ही सुंदरता के पक्ष का उत्थान होता है, क्योंकि कहा भी गया है, सुंदर वह है जो सुंदर कर्म करता है। इस पवित्रता रूपी महाव्रत द्वारा ही आत्मा का रिनोवेशन होता है, जो ही दीपावली का वास्तविक लक्ष्य है। दूसरी प्रकार का सूक्ष्म पुरुषार्थ है मन रूपी मंदिर अथवा घर में आत्मा रूपी दीपक की बुझी हुई बत्ती को सदा जागती ज्योति परमात्मा शिव के साथ लगाकर
फिर से रोशन करना। जब हर मानव की आत्मा की ज्योति जग जाए तभी सच्ची दीपमाला है और तभी श्री लक्ष्मी जी इस पृथ्वी पर पधार सकती हैं। तीसरी प्रकार का पुरुषार्थ है अपने पुराने विकर्मों के बहीखाते को साफ करने के लिए योग की ज्वाला जलाना और नित्य प्रति अपने कर्मों की अच्छाई बुराई रूपी लाभ हानि की जांच करने के लिए कर्म पंजिका रखना। चौथी प्रकार का पुरुषार्थ है दूसरी मनुष्यात्माओं को भी ज्ञान योग रूपी दीपक दान देना। इससे ही तो संसार में रूहानी उजाला फैलेगा। पांचवी प्रकार का पुरुषार्थ है परमात्मा के मनमना भव अथवा मामेकम शरणम व्रज मंत्र को सिद्ध करना, अर्थात एक परमपिता परमात्मा ही की अनन्य स्मृति में टिकने रूपी ज्ञान का पूरी तरह पालन करना। यह 5 प्रकार का पुरुषार्थ करने से ही लक्ष्मी जी अवश्य ही इस धरा पर पधारेंगी, यह निश्चित है। हमें अत्यंत खुशी है कि सदा जागती ज्योति परमात्मा शिव अब स्वयं अवतरित होकर यह पुरुषार्थ कर रहे हैं और निकट भविष्य में भारत में श्री लक्ष्मी तथा श्री नारायण का राज्य प्रारंभ होने वाला है। उससे पूर्व पटाखे और आतिशबाजी चलेगी। उसके बाद सचमुच श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य तिलक होगा, तभी सच्ची दीपावली होगी। ऐसी दीपावली आप सभी भाई बहनों को मुबारक। ऐसे और वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। ओम शांति।